तो आरिफ अलवी साहब एक और प्रॉब्लम भी इनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए। शहबाज शरीफ साहब के क्या अब एक 2-3 वोटों के साथ 174 एंड 171 चाहिए, तो 174 इनके पास 3 लोग हैं जी। अब किसी स्टेज पे भी आरिफ अलवी साहब ये फैसला करें कि इनके पास अब 171 से भी कम है जी। कुछ लोग चले गए छोड़ के इनको, या कोई लोग बीमार हो गए हैं, या कोई वफात पा गया, ये हो गया वो हो गया जी। और एकदम अनाउंस करें जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें आप, जो कि वो कर सकते हैं जी। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द प्राइम मिनिस्टर और द लीडर ऑफ द हाउस आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और शो करें कि आपके मेजॉरिटी है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप भागेंगे, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे बंदे इकट्ठे करने के लिए। तो ये, और वो ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगे, वो हर महीने तो कह सकते हैं कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। फिर आप क्या करेंगे? गंद डालना है ना, तो गंद डालने के लिए तो बड़े तरीके हैं। हाँ, लेकिन सेठी साहब वो वोट काउंट नहीं किए गए थे जो मुनहरिफ हुए हैं अरकान इस वोटिंग के दौरान, और उधर सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, चल रहा है। तो अगर उस पर फैसला आ जाता है तो फिर और भी मसला बन जाएगा। अगर डिपेंड करता है, अगर हक में आता है तो सेफ है। हाँ, मगर वो डी सीटिंग का ही आएगा ना, अगर आया तो उसमें तो फिर सेफ हो जाते हैं। फिर तो सेफ हो जाते हैं। मगर बात ये है कि इतना छोटा मार्जिन है कि आशा अगर बीएनपी इधर हो जाए या उधर हो जाए और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग ले, फिर क्या होगा? फिर कहाँ से लेके आएंगे लोग? अच्छा, ये मसला है। नहीं तो ये तो फिर ब्लैकमेलिंग में इजाफा हो सकता है, कोई भी चाहे। मगर इसमें जो बात है ये कि अगर वो डी सीट भी होते हैं जी, वो तो पहले ये इशू चल रहा है ना कि उनको डी सीट किया जाए जी। तो ताहयात नाअहल भी हो सकते हैं और सिर्फ डी सीट तक भी मामला रह डी सकता सीट ही होते हैं और नहीं होगा कुछ, ये मैं लिख दूं आपको। अच्छा। कोई डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ शायद कोई नहीं होनी। अच्छा। हाँ, वो होनी नहीं है। डी सीट ही होना है। आइन बड़ा क्लियर है और जजेस ने जो आइन के अंदर लिखा है वही करना है। पीटीआई के जज्बात को उन्होंने नहीं देखना, उन्होंने देखना कि आइन के अंदर क्या लिखा है। अच्छा। और आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर है कि डी सीट हो गए, उसका ये मतलब है कि आप जाएं फिर से एक इलेक्शन लड़के आए आप। अच्छा। हाँ, तो अगर वो हो गया और ये सारे के सारे लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक तो वो क्रॉस ओवर नहीं हुए ना, नहीं हुआ। अभी तो डी सीट को उन्होंने वोट ही नहीं डाला, तो डी सीट कैसे हो? सेफ खेला ये इस मामले में। तो अब दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने अपने वोट्स जो हैं रेजिग्नेशंस दिए हैं जी। मगर अगर रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो जाते हैं फिर तो ये सेफ हो जाएंगे, और अगर रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट नहीं होते तो किसी स्टेज पे भी पीटीआई वापस आ जाएगी और वापस आके वो हमला कर देगी इनके ऊपर। तो इसलिए, क्योंकि अगर वो रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर जो लोग, कुछ लोग डी सीट हो जाएंगे और कुछ लोग चले जाएंगे, तो फिर ये कहाँ से पूरी मेजॉरिटी करेंगे? फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दे कैन एक्चुअली हैव अ गो एट द प्रेसिडेंट और अपने आप को बचा सकते हैं। अभी तो है सिचुएशन। अच्छा। तो अभी 200 के करीब है ना इनके पास, उनके कोई 20-25 उनके आए हुए हैं, और अगर प्रेसिडेंट आज कहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो तो ये ले लेंगे, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। मगर वो देखेगा कि किस स्टेज पे उसने इनको अटैक करना है। अच्छा। और वो स्टेज आएगी जब जजमेंट आ जाएगी। अगर डी सीटिंग के ऊपर कोई रूल आ गया जी, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगता है प्रेसिडेंट, हाँ आयशा, तो ये जो डी सीट वाले हैं उस वक्त तक तो डी सीट नहीं हुए होंगे, बिकॉज अभी तो उन्होंने क्रॉस नहीं किया। फिर ये जब वोट डालेंगे जी, तो फिर डी सीट हो सकते हैं। तो अब बात यह है कि उसी सूरत में ये वोट डालेंगे जबकि उनके 172 से कम हो जाएंगे। अभी वो होने का इम्कान कोई नहीं है, बिकॉज ये सारे इकट्ठे हैं ना अभी इस वक्त। ठीक है। तो इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सक्सीड करना, फेल करना आसान काम नहीं है अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस। और अगर उन्होंने 6 महीने के लिए आए हैं, 9 महीने के लिए आए हैं और अपने साथियों को इकट्ठा करके रखते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा। मगर अगर वो जो बाकी लोग हैं वो अगर डी सीट हो जाते हैं किसी स्टेज पे, कितना आगे जाएगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट? अब आप नहीं, जल्दी हो जाएगा ये। अब विदिन अ वीक नहीं, आए देखो अब ये ज्यादती कर रही है। नहीं, आप देखें ना, समाज को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं हम सुनेंगे इस चीज को। अच्छा। और वो सुनेंगे, हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, महीना लग जाए। कोई उसमें अब तो कोई जल्दी नहीं है ना। अच्छा। क्योंकि वो इशू, डी सीट का इशू तो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया अपना वोट। वो जो 25 लोग थे जिन्होंने क्रॉस ओवर करना था, उन्होंने क्रॉस ओवर वोट तो नहीं डाला, तो वो अभी बच्चे में हैं। बिल्कुल ऐसे ही, उनका एक्ट नहीं आ सकता अंडर द लॉ। अभी तो इसलिए कोई जल्दी नहीं है इस वक्त। अब निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है आइन के अंदर। वो ये कहते हैं कि जी सेनेट के अंदर 101-102 लोग हैं और इधर पार्लियामेंट के अंदर 341 है जी टोटल मेंबरशिप। ये नहीं कि जितने वहाँ होंगे वो नहीं, टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप 341 342 है जो भी है। तो उसमें प्लस 100, तो ये हो गया 442
4 वोट्स चाहिए इनको आरिफ अलवी को निकालने के लिए। और अभी कितने हैं? अभी इनके पास 38 वोट शॉर्ट है। अच्छा। 40 के करीब वोट्स इनको और चाहिए। और तो अब वो जो लोग 20-25 लोग जो पीटीआई के भी इधर चले गए, उनको भी अगर ये शामिल काउंट कर करें लें तो। उसके बावजूद इनको फिर भी 38-40 के करीब, तो ये नामुमकिन है। ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऑलमोस्ट नामुमकिन। बहुत मुश्किल है। अच्छा। ये इतना आसान नहीं है। अलबत्ता अगर उनमें से और लोग टूट जाएं, अच्छा, पीटीआई से और लोग टूट जाएं, जो कि इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, जो कि कुछ इस्तीफा ऐसी नहीं देना खबरें हैं। चाहते थे, मगर इस स्टेज पे आके रोकें कि जी हम भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं और आरिफ अलवी को निकाल देते हैं, अच्छा। तो फिर ठीक है, फिर पॉसिबल है। तो इसका ये मतलब है एक राउंड और हो सकता है कि लोगों को बुलाने का, खींचने का, वादे करने का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा। मगर मैं समझता हूँ वो बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।